नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मॉर्गन बागरा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और अन्य विपक्ष दल द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में विपक्ष के व्यवहार की निंदा करते हुए संसद की बहस को की अपील। काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मर्थ 2024। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अरुणाचल और असम के मुख्यमंत्री, पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन मंत्री रहे मौजूद। भूमि प्रबंधन मंत्री बालो राजा, विधायक नवाम विवेक, जिला उपायुक्त जेकेन बोमजेन, कई वरिष्ठ अधिकारियों और पंचायत सदस्यों ने असम से लगे पापुमपारे जिले के दुलुंग रामघाट, कार्बी, रदासो, तानीहप्पा, पिचोला और गुरुबंधन विलेज का किया दौरा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। सुबह जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और अन्य विपक्ष दलों ने एक प्रमुख व्यापारिक समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोपों सहित कई मुद्दों पर हंगामा किया। स्थगन के बाद 12 बजे राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य दल के सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। इधर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों से अपने सीटों पर लौटने की अपील की, लेकिन वे नारेबाजी करते रहे। उन्होंने कहा कि संसद सतर्क चर्चा के लिए एक मंच है। उन्होंने सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग करने का आग्रह किया। श्री धनखड़ ने कहा कि संसद में कार्यवाही में व्यवधान लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन के विपक्ष के व्यवहार की निंदा की। श्री रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी सदस्य अनावश्यक हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं और नए सदस्यों को अपनी बात नहीं रखने दे रहे हैं। इस बीच वफ़द संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने समिति की रिपोर्ट पेश करने के लिए समय बढ़ाकर बजट सत्र 2025 के अंतिम दिन करने का प्रस्ताव रखा। सदन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सभापति महोदय, सारे विपक्ष के नेता और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सारे मेंबर्स मिलकर के लोकसभा अध्यक्ष के साथ में हर बिल जो आने वाला है उसका समय भी तय किया था और सब मेंबर ने एग्रीमेंट करके हम लोगों ने फैसला किया हर एक बिल को उचित समय दे करके चर्चा करने का भी हम लोगों ने आग्रह किया और एक्सेप्ट भी किया। उसके बाद बाकी मुद्दे जो आने वाले हैं उसके लिए भी चर्चा का अलग अलग नियम बनाया हुआ है, सब ने एग्री किया है। यहाँ बिना रूल के और अपना ही बनाया हुआ रूल को तोड़ करके कांग्रेस पार्टी और साथियों ने ये हंगामा करने का जो कोशिश किया है, मैं इसका निंदा करता हूँ। ये सही नहीं है। ये शीतकालीन सत्र को अच्छी तरह से चलाने के लिए सारे सदस्य, कई नए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, पुराने हैं, सबने कहा कि अपना बात रखना चाहिए सदन में, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का बात को यहाँ चर्चा करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और साथियों ने इस तरह से हंगामा करके बाकी मेंबर्स का जो अधिकार को हनन किया है, मैं खंडन करता हूँ। दूसरे बात, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया। विपक्ष की ओर से सारे मेंबर ने रिक्वेस्ट किया कि जो भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने हियरिंग किया है उसको और समय चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हम उसको भी एग्री किया। आज टाइम एक्सटेंशन के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल का जेपीसी का टाइम एक्सटेंशन के लिए प्रस्ताव मूव किया, तब भी खुद कांग्रेस पार्टी ये हंगामा कर रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ITM का 12वां संस्करण मंगलवार को असम के काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में शुरू हुआ और शुक्रवार को समाप्त होगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, अरुणाचल के पर्यटन मंत्री पसांग दोरजी सोना सहित नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों के पर्यटन मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्रालय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर राज्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे पर्यटन और बुनियादी ढांचे को विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने इस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन आवंटन में वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्यों के प्रति सरकार का पूरा दृष्टिकोण बदल गया है, क्योंकि वह पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के विकास के लिए अष्टलक्ष्मी मानते हैं। मैं अपने हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं आसाम के सम्मानीय मुख्यमंत्री और बधाई देना चाहता हूं उनको कि भारत के महान अहोम राजवंश की गौरवशाली विरासत को हम विश्व धरोहर के रूप में नामित करा करके भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को ग्लोबल स्पेक्ट्रम में एस्टेब्लिश करने में हम सब लोग कामयाब हुए हैं। यह हम लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण इसलिए हुआ है कि काजीरंगा को द डे इट वाज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क 50 years it has gone so far, क्योंकि ये 50वां वर्ष चल रहा है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण अवसर ITM को काजीरंगा में आयोजित करना और आप सबका काजीरंगा में आना उस दृष्टिकोण से और भी अधिक महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ आप लोगों के संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में काजीरंगा का अंडर द लीडरशिप ऑफ Honorable Modi ji and leadership of Honorable Himanta Biswa Sharma ji, the area of Kaziranga National Park, it has been increased from 400 square kilometers to 1300 square kilometers. Tourism has emerged as powerful engine of economic growth on a global scale. It significantly contributes to GDP, particularly in developing economies. In regions with limited industrial development, tourism serves as a crucial source of employment, especially for women and youth. Additionally, tourism plays a vital role in preserving both cultural and natural heritage. As travelers look for real, hands-on experience, they become more connected to the unique customs and tradition of the places they visit. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार पर्यटन क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ही प्रदेश के पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया जा रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में आयोजित इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी जोर दे रही है। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन मंत्री PD सोना, विधायक मोपी मिहू और ओकेन ताइंग भी मौजूद थे। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट 8 पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के पर्यटन उद्यमों और उद्यमियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का एक प्रभावी मंच है। इस महोत्सव में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटर, होटल व्यवसायी, होम स्टे मालिक और पर्यटक सेवा प्रदाता हिस्सा ले रहे हैं। काफ़ी इंक्रीज हुआ है बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में वी आर 8 states and every state has their own unique thing to sell for tourism. Some may be good in cultural tourism, some may be good in religious tourism, some may be good in music tourism, some may be good in adventure tourism. So tourism का जितने भी जो parameters है you can find here in north east. We must thank Honorable Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी साहब जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट का जो आउटलुक है उसको टोटली बदल दिया है।
तो हम लोग अपना रूरल टूरिज्म को किस प्रकार से बढ़ावा देना है, हाउ टू बिकम एन सस्टेनेबल मॉडल फॉर टूरिज्म, उसका भी हम लोग आगे बढ़ा रहा है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप सभी जो स्टेक होल्डर्स यहाँ पे आए हुए हैं, और आई थिंक मेनी पॉजिटिव आउटकम्स विल कम फ्रॉम B2B मीटिंग एंड ऑल्सो फ्रॉम B2G मीटिंग एज वेल. So after this ITM, very soon, that is in first week of December, from December 3rd to December 8th, I am hosting the All India Tour Operators, Adventure Tour Operators National Conference at Tawang from December 3rd to 8th. So वहाँ में भी मैं आप लोगों को, जो लोग एडवेंचर टूरिज्म में रुचि रखते हैं, एंड ऑल दी स्टेट गवर्नमेंट्स नॉर्थ ईस्ट का, आप सभी को भी मैं वहाँ तवांग में इन्वाइट करता हूँ पार्टिसिपेशन के लिए. So under the dynamic leadership of our Union Tourism Minister, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, definitely the tourism scenario of Northeast and the entire country will change. With this hope, I once again wish you all the best. Thank you. Jai Hind. अरुणाचल प्रदेश के लैंड मैनेजमेंट मिनिस्टर और अरुणाचल असम बाउंड्री मुद्दे के समाधान के लिए गठित रीजनल समिति पपुमपारे के चेयरमैन बालो राजा ने असम से लगे पपुमपारे जिले के दुलुंग रामघाट, कार्बी, रदासो, तानीहप्पा, पिचोला और गुरुबंधा विलेज का दौरा किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक नबम विवेक, जिला उपायुक्त जेकेन बोमजन, ADC तकार राबा सहित कई अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने सीमावर्ती गांव के लोगों से आपसी भाईचारा और शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर है और पड़ोसी राज्य के साथ सीमा विवाद का सार्वमान्य हल निकालने का प्रयास जारी है। रीजनल कमिटी दो तो उसमें बीच अलोहोगो गोनो रिमर मा बाई स्टेटस को मेंटेन मया तका बोलो ngol का मीटिंग लो बेंजिंग मनपला ऐसा जो भी काम नहीं करना है जो वहाँ में हम लोग को गिराएगा उस तरह का, वो आज का कमेटी का रीजनल कमेटी का पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन का लीडरशिप में हम लोग आके यहाँ विजिट किया। हम वही रिक्वेस्ट करेगा नकेगा वे साकोरिंग आल दोक मानाई दो इन लोग कम तो मेगो सो मेगो मंगदो, लेकिन वो अपना ऑनरेबल MLA दैमुख को रिक्वेस्ट करेगा कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी है और आपका मदद से, आपका सका से सब कुछ कर सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट लोकेशन हो गया, वहाँ असम में, यहाँ कामले डिस्ट्रिक्ट में होता है। और गवसानो दौरों में जो भी आप कर सकता है वो इन लोग का तरफ से मल का जो सिर्फ बॉर्डर का बोला है, अदर इश्यूज़ को वो लोग एड्रेस नहीं किया। मेरा तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ बोगी नदी गाँव का तरफ से ऑनरेबल MLA सर को, ऑनरेबल मिनिस्टर को मैं रिक्वेस्ट करेगा कि जो भी आपका हो सकता है, आपका जो भी यहाँ डेवलपमेंट ला सकता है, आप लाइए बोल के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के ईटानगर क्षेत्रीय इलाके द्वारा देहरा नाटुंग गवर्नमेंट कॉलेज में विकसित भारत एट 2047 विषय पर फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। देहरा नाटुंग गवर्नमेंट कॉलेज के सहयोग से आयोजित 3 दिन की इस प्रदर्शनी के समापन समारोह में आकाशवाणी केंद्र ईटानगर के प्रमुख N रामंजनप्पा, रीजनल न्यूज़ यूनिट आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के प्रमुख दीपक कुमार, न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट राकेश दोले और CBC ईटानगर के प्रमुख प्रशांत दास मौजूद थे। इस अवसर पर कॉलेज के छात्रों के लिए आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता को पुरस्कार प्रदान किया गया। विकसित भारत में 2047 में माननीय प्रधानमंत्री का प्लान था, विजन था, उसको आपको कैसे देखें, मतलब फ्यूचर में यू आर ग्रोइंग अप, आपका प्लान है, आप अभी इतना स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका मन में क्या है, उसको लाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं। सो इसीलिए ये एग्जीबिशन लगाया था। आप देखा होगा अलग अलग भारत सरकार का स्कीम्स था। मैं थैंक यू बोलूँगा CBC ईटानगर को, बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्प्ले किया है। मुझे पता चला कि यहाँ पे अच्छी पार्टिसिपेशन रही थी, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत बधाई CBC की टीम को। आप सब लोग जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं आगे बढ़ें ऑनेस्टली, और यही प्रयास सबका जो कॉमन प्रयास।
पाकिया टाइगर रिजर्व एवं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रदेश के अन्य हिस्सों से रेस्क्यू कर लिए गए वन्य जीवों का प्रभावी तरीके से पुनर्वास किया जा रहा है। इसी कड़ी में पपुमपारे जिले के पापुहील से रेस्क्यू किए गए इंडियन सिविट का सफलतापूर्वक पुनर्वास किया जा रहा है। इस वन्य जीव को पाकिया टाइगर रिजर्व के सेंटर फॉर बेयर रिहेबिलिटेशन में रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की उद्यमिता विकास योजनाओं का लाभ उठाकर शिक्षित बेरोजगार युवा स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और इसके माध्यम से वे दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में शियोमी जिले की मिचुका के दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के लाभार्थी टेगमी कोजे का विजुअल शेयर करते हुए कहा कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के माध्यम से स्थानीय लोगों, विशेष रूप से युवाओं में डिजिटल स्किल के विकास के साथ ही उनके सशक्तिकरण में योगदान दे रही है। लोगों को बाहर दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता था, मगर यहाँ पे खोलने से उन लोगों को बहुत सारा फ़ायदा हुआ है और फिलहाल अभी 100+ स्टूडेंट है हमारा। मैं थैंक्स देना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उसके बाद में हमारे अरुणाचल प्रदेश के सीएम सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। कामले जिले की गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लीगू का एनुअल स्कूल वीक संपन्न हो गया। इसके तहत खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। समापन समारोह में जिला परिषद सदस्य पुतुप मुगली और कई पंचायत सदस्य मौजूद थे। उन्होंने युवाओं से शिक्षा के साथ ही खेलकूद पर भी ध्यान देने का आह्वान किया। Bonafide student of Kamle district so current abbe nulu ye so enrollment rebbe। अरुणाचल समाचार का आज का अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।